तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन पीस के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लोडिया टाइप डेल्फूस के बारे में। मैं आपका आज टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो इसलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है मोको मोको नोमी AKA स्मोक स्मोक फ्रूट। करंटली डेल्फूड का यूजर है मरीन्स में से स्मोकर। इस डेल्फूड की मदद से एक यूजर अपनी पूरी बॉडी को स्मोक में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और साथ साथ वो चाहे तो स्मोक को क्रिएट और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। इस डेल्फूड की मदद से एक यूजर अपने स्मोक को इन वैरायटी ऑफ वेज में यूटिलाइज कर सकता है। वो चाहे तो इसे अपने आसपास क्रिएट करके दूसरे एनिमी से छुप भी सकता है और इसके साथ साथ वो स्मोक की डेंसिटी को इंक्रीज करके सामने वाले पर्सन को स्मोक से ग्रैब भी कर सकता है और इस डेल्फूड की मदद से वो रेस्पिरेशन में भी ट्रेवल कर सकता है। दूसरे लोडिया यूजर्स की तरह इस डेल्फूड के यूजर की बॉडी पर नॉर्मल अटैक वर्क नहीं करते, एक्सेप्ट सामने वाला बंदा हाकी यूज ना कर रहा हो। बाकी हमने ऑलरेडी देख रखा है इस डेल्फूड की मदद से स्मोकर आसानी से कहीं भी उड़कर जा सकता है और इसके साथ साथ वो मेरा नोमी डेल्फूड की पावर्स को भी कैंसिल आउट कर सकता है एज अ नेचुरल इफेक्ट। स्मोकर ने इस डेल्फूड को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, बट इन माई ओपिनियन अगर ये डेल्फूड किसी पायरेट के हाथों सौंप दिया जाता तो वो पायरेट इस डेल्फूड को स्मोकर से ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करता। तो ये रीजन है जिसकी वजह से मैं इस डेल्फूड को नंबर 10 पर रख रहा हूँ। आगे नंबर 9 पर है सुना सुना नोमी AKA सैंड फ्रूट। करंटली इस डेल्फूड का यूजर है एल क्रोकोडाइल। इस डेल्फूड की मदद से एक यूजर अपने आप को सैंड में कन्वर्ट कर सकता है और वो चाहे तो अपने आप को कोई भी शेप दे सकता है और इसके साथ साथ वो सैंड को प्रोड्यूस भी कर सकता है और उसे कंट्रोल करके उसे कोई भी काम दे सकता है। ऑफेंस और डिफेंस के मामले में भी ये डेल्फूड काफी स्ट्रॉन्ग है। हमने पास में देख रखा है किस तरह क्रोकोडाइल ने लूफी को लिटरली डिफीट ही कर दिया था। वो तो उस वक्त क्रोकोडाइल की किस्मत खराब थी जो उसे रॉबिन ने बचा लिया। बाकी इस डेल्फूड की मोस्ट स्पेशल एबिलिटी लिक्विड ऑब्जॉर्प्शन करना है, विच मीन्स इस डेल्फूड की मदद से एक यूजर किसी भी थिंग से पानी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है। बट दूसरी तरफ इस डेल्फूड की एक बहुत बड़ी वीकनेस पानी है। हमने पास में देख रखा है किस तरह लूफी अपने आप को पानी में गीला करके क्रोकोडाइल के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, जो इस डेल्फूड के यूजर के लिए काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। बट स्टिल ये डेल्फूड इस लिस्ट में आना डिजर्व करता है। आगे नंबर 8 पर है गासो गासो नोमी AKA गैस फ्रूट। इस डेल्फूड की मदद से एक यूजर अपनी पूरी बॉडी को और अगर यूजर चाहे तो वो गैस को प्रोड्यूस भी कर सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। करंटली इस डेल्फूड को मैथ साइंटिस्ट में से सीधर क्लाउन ने खा रखा है। बाकी इस डेल्फूड को यूज करके एक यूजर जो कोई भी गैस को जनरेट करता है वो काफी एक्सट्रीमली पॉइजनस होती थी। आल्सो इस डेल्फूड की मदद से एक यूजर अपने आस पास जो कोई भी गैस है उनको कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पास में देख रखा है किस तरह सीधर एयर में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता था, जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को सफोकेट फील होता है और अगर ऐसा ही रहे तो वो सामने वाला पर्सन मर भी सकता है। और इसके साथ साथ इस डेल्फूड का यूजर कोई भी एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकता है। बाकी इस डेल्फूड को फुली यूज करने के लिए एक यूजर को गैस के पीछे की साइंस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज एक नॉर्मल पर्सन इस डेल्फूड को खाकर उसे यूज नहीं कर सकता। आगे नंबर 7 पर है मोरी मोरी नोमी AKA वुड वुड फ्रूट। करंटली इस डेल्फूड का यूजर है एडमिरल रियोक्यूगियो। ये डेल्फूड पुराना नहीं है, ये डेल्फूड हमें अभी रिसेंटली वानो में देखा है। इस डेल्फूड की मदद से एक यूजर अपनी पूरी बॉडी को वुड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और अगर यूजर चाहे तो अपने आसपास कहीं भी प्लांट्स को उगा सकता है। हमने पास में देख रखा है किस तरह एडमिरल रियोक्यूगियो वानो में जो कोई भी प्लेस डेजर्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी उसे इस डेल्फूड की मदद से दोबारा ग्रीन कर रहा था। जस्ट लाइक क्रोकोडाइल के डेल्फूड की तरह ग्रीन बुल का डेल्फूड भी किसी भी लिविंग थिंग से पानी को ऑब्जॉर्व कर सकता है। डिफेंस और ऑफेंस के मामले में भी ये डेल्फूड किसी से कम नहीं है। हमने पास में देख रखा है किस तरह ग्रीन बुल ने इस डेल्फूड की मदद से किंग और क्वीन को लिटरली आसानी से डिफीट कर दिया था। बाकी इन माय ओपिनियन इस डेल्फूड के कुछ ही क्लेम्स काफी है जिसकी वजह से ये डेल्फूड इस लिस्ट में आना डिजर्व करता है। आगे नंबर 6 पर है मेरा नोमी AKA फ्लेयर फ्रूट। करंटली इस डेल्फूड का यूजर है रेवोल्यूशनरी मेंबर्स में से थाबो, बट पास में इस डेल्फूड का यूजर एस था जिसे अकाइनो ने मरीनफोर्ड आर्क में बेल दिया। बाकी ये डेल्फूड अपने यूजर को कम्प्लीटली रेड हॉट कैरेक्टर बना देता है, जो यूजर फायर को क्रिएट और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। इस डेल्फूड की मदद से एक यूजर फायर से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। वो चाहे तो फायर से बुलेट्स भी बना सकता है और अगर चाहे तो फायर बॉल्स भी क्रिएट कर सकता है। इसकी ऑफेंसिव पावर तो बहुत ग्रेट है, बट हम अनलकी थे वन पीस में एस की बहुत जल्द डेथ होगी। बट आगे साबो एस का डेल्फूड इनहेरिट करने के बाद आई होप साबो इस डेल्फूड को फुली यूज करे।
और फिर हमें इस डालफुड के बारे में और भी बहुत कुछ देखने को मिले। आगे नंबर 5 पर है गोरो गोरोनोमी AKA रंबल रंबल फ्रूट। ये डालफुड अपने यूजर को फुली लाइटनिंग में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देता है और इसके साथ साथ यूजर लाइटनिंग को क्रिएट भी कर सकता है और उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। वन पीस वर्ल्ड में इस डालफुड को एनल ने खा रखा है, जिस डालफुड की मदद से एनल स्काईबिया का गॉड बन चुका था। बाकी दूसरे लोडिया यूजर्स की तरह इस डालफुड पर भी नॉर्मल अटैक वर्क नहीं करते। वो तो एनल की किस्मत खराब थी जो उसके सामने लूफी आ गया था और हम ऑलरेडी जानते हैं रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी वजह से लूफी के अटैक्स एनल पर वर्क कर रहे थे। अदरवाइज रॉबिन ने यह भी कह दिया था एनल इस वक्त पूरे वन पीस में इनविंसिबल माना जाता है क्योंकि एनल को हराना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर एनल के पास कोई भी पर्सन उसे डैमेज करने के लिए आएगा तो एनल लिटरली उस पर्सन को 200 मिलियन वर्ल्ड का झटका देगा, जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। और इसके अलावा हमने पास में ये भी देख रखा है एनल किस तरह स्काई में क्लाउड को क्रिएट करता था और उस क्लाउड से लिटरली थाउजेंड्स ऑफ लाइटनिंग बॉल को समन करता था। इसके अलावा और भी अटैक्स हैं, वो फिर कभी बात करेंगे। अब आगे लिस्ट की तरफ चलते हैं। आगे नंबर 4 पर है पीका पीका नोमी AKA ग्रीन ग्रीन फ्रूट। करंटली इस डालफुड को एडमिरल किदारू ने खा रखा है। इस डालफुड की मदद से एक यूजर अपनी पूरी बॉडी को लाइट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इसके साथ साथ अगर यूजर चाहे तो लाइट को प्रोड्यूस और उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। इस डालफुड को खाकर एक यूजर इतना कैपेबल हो सकता है कि वो लिटरली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ट्रैवल कर सकता है और इस डालफुड की मदद से वो पर्सन इस प्लेनेट का मोस्ट फास्टेस्ट मैन अलाइव बन जाता है। आगे अटैच की बात करें तो इस डालफुड की मदद से एक यूजर अपने हाथ और अपने पाँव से लेजर बीम को जनरेट कर सकता है। आगे फोर्स ऑफ लाइट को हार्नेस करने की वजह से यूजर लाइट की मदद से कोई भी वेपन को क्रिएट कर सकता है। हमने पास में ये भी देख रखा है इस डालफुड की मदद से किदारू ने बातिल हॉकिन हैक्सवेक और साथ साथ क्रैचमैन आपू को भी एक ही सिंगल ब्लो अटैक से डिफीट कर दिया था। ओवरऑल ये डालफुड डिफेंस और ऑफेंस के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये डालफुड इस लिस्ट में नंबर 4 पर आना डिजर्व करता है। आगे नंबर 3 पर है आइसहट फ्रूट या फिर चिली चिली फ्रूट। ये डालफुड लिटरली अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गर डालफुड में रैंक करता है और करंटली इस डालफुड का यूजर एक्स एडमिरल आउकेजी खुदान है। लिटरली इस डालफुड को यूज करके खुदान अब तक के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लोडिया डालफुड यूजर्स में से आता है। ये डालफुड अपने यूजर को कम्प्लीटली आइस में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है और इसके बाद यूजर अपनी बॉडी को कोई भी शेप दे सकता है और हाँ अगर यूजर चाहे तो वो आइस को जनरेट भी कर सकता है और उसे कंट्रोल भी। खुदान इस डालफुड को यूज करके आइस से कोई भी वेपन बना सकता है लाइक अ स्वॉर्ड और इसके साथ साथ इसकी फ्रीजिंग पावर भी काफी पावरफुल है। जब अकाइनो वर्सेस आउकेजी की फाइट हुई थी तो लिटरली फंग हजार्ड का आधा आइलैंड कम्प्लीटली कोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ऑफेंस और डिफेंस के मामले में भी ये डालफुड काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक ये डालफुड इस लिस्ट में टॉप 3 पर आना डिजर्व करता है। आगे नंबर 2 पर है मागो मागो नोमी AKA मैग्मा मैग्मा फ्रूट। मागो मागो नोमी इज द परफेक्ट डालफुड फॉर कंप्लीट अनहाइलेशन। लिटरली ये डालफुड वन पीस वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गर डालफुड में माना जाता है। इस डालफुड की मदद से एक यूजर अपनी बॉडी को मैग्मा में कन्वर्ट कर सकता है और हाँ वो मैग्मा को जनरेट भी कर सकता है और उसे मैनिपुलेट भी। ऑफेंस और डिफेंस के मामले में ये डालफुड किसी से कम नहीं है। हमने पास में देख रखा है किस तरह अकाइनो ने मरीन फोर्ड आग में दहशत फैला रखी थी। लिटरली अकाइनो ने इस डालफुड की मदद से वाइट बियर्ड के चेस्ट पर 2 होल्स क्रिएट कर दिए थे और इसके साथ साथ इसने एज को भी पेल दिया। अब अगर कोई बुलेट या फिर कोई दूसरी चीज लोरिया टाइप डालफुड्स पर फेंकी जाए तो वो बुलेट्स आसानी से उनके आर पार हो जाएंगे, बट अकाइनो के केस में ऐसा नहीं है। उसकी बॉडी इतनी गर्म है, लिटरली वो फुली मैग्मा का बना हुआ है। अगर कोई भी चीज उसके आसपास आई तो वो उसके आर पार गुजरने के बजाय पहले ही जलकर राख हो देगी। बाकी खुदान की तरह अकाइनो ने भी पंखादार के आधे हिस्से को मैग्मा में कन्वर्ट कर दिया था। इसके साथ साथ लिटरली ये डालफुड मेरा मैनानोमी डालफुड का बाप है, जिसकी वजह से अकाइनो ने एज को डिफीट किया। बाकी हर वे से मैग्मा डालफुड काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये डालफुड भी इस लिस्ट में आना डिजर्व करता है। आगे इस लिस्ट के नंबर 1 पर है यामी यामी नोमी AKA डार्क डार्क फ्रूट। ये डालफुड अपने यूजर को ट्रू पावर ऑफ डार्कनेस होल्ड करने की एबिलिटी देता है और इसके साथ साथ अपने यूजर को ब्लैक होल समन करने की भी एबिलिटी देता है, जिससे यूजर किसी भी चीज को अब्जॉर्ब करवा सकता है। करंटली इस डालफुड का यूजर है द लीडर ऑफ द कुरोहिगे पायरेट्स मार्शल डी टीच। ब्लैक बियर्ड डार्कनेस में कम्प्लीटली डिसअपीयर तो नहीं हो सकता, बट इसके पास इसके पाम ऑफ हैंड पर एक स्पेशल पावर है। एक ऐसी पावर अपने ओपोनेंट के डालफुड एबिलिटीज को नेगेट कर सकता है, विच मीन सामने वाले पर्सन के डालफुड एबिलिटीज को
नलीफाई कर सकता है। यमी यमी नोमी इज अ सोन एनिमी ऑफ द अदर डॉल फूड एक्सिस्टिंग इन द एंटायर वन पीस वर्ल्ड। तो ये रहे अब तक के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लोडिया टाइप डॉल फूड्स। मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या आप इस लिस्ट से एग्री करते हो या नहीं। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर कोई डॉल फूड मिस भी हो गया हो जो इस लिस्ट में आना डिजर्व करता था, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो इसके साथ साथ ये भी बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को अब यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर एनिमे से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को दूर से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।